नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। आइए देखते हैं कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ये यूनिट एक इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दे के जा सकती है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में पहला टॉपिक आता है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड टॉपिक आता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। थर्ड आता है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस यूनिट में सबसे पहला टॉपिक जो है वो आता है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो अब ये बैलेंस डाइट क्या होती है? आप सब जानते हैं द फूड विच वी इनटेक इज कॉल्ड डाइट। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम डाइट बोलते हैं। अब ये बैलेंस डाइट क्या है? अ बैलेंस डाइट इज दैट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इन करेक्ट प्रोपोर्शन, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में उपलब्ध हों, वो होती है बैलेंस डाइट। और न्यूट्रिएंट कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल्स इन फूड विच अवर बॉडी नीड्स एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? खाने के अंदर मौजूद ऐसे केमिकल्स होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चाहे वो डेली रूटीन वर्क के लिए एनर्जी प्रोडक्शन हो या हमारी ग्रोथ के लिए हो। ठीक है, या फिर अगर हमें चोट लग जाती है तो जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए हो, रिपेयर के लिए हो, तो इनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिलते हैं। फिर बात आती है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट डील्स विद फूड एंड इट्स यूजेस बाय द बॉडी। मतलब एक ऐसा विज्ञान है जो डील करता है किसके साथ में? फूड के साथ में, और उस फूड का बॉडी जो यूज़ करती है। ठीक है ना। अब फूड का क्या यूज़ करती है बॉडी? भाई हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जो है खाने से हमें डेली रूटीन वर्क के लिए एनर्जी मिलती है। कभी चोट लगती है हमें तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, डैमेज हैं, उनको रिपेयरिंग में, रिप्लेसमेंट में हेल्प होती है। ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी साइंस है जो कि डील करती है किसके साथ में? फूड, और फूड का जो है बॉडी क्या यूज़ कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये वर्ड्स अपने आप में क्लियर कर दे रहा है कि क्या है। मैक्रो माने ज़्यादा, माइक्रो माने कम। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें हमारे खाने में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। और माइक्रो क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि खाने में लेस क्वांटिटी में भी अगर हैं तो वो अपना काम कर जाते हैं। मतलब इनकी कम क्वांटिटी भी जो है वो सफिशिएंट होती है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? ये होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मेनली 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है। मतलब हमें जो है एनर्जी जो मिलती है वो किससे मिलती है? फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और इसकी अच्छी बात यह है कि अगर वाटर कम भी है, कम वाटर में भी बॉडी जो है इसको ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है ना। और जो एनर्जी प्रोडक्शन इससे होता है वो स्पेशली ब्रेन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर नहीं होता है, मगर फिर भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बॉडी के अंदर स्टोर होता है। वो स्टोर होता है लीवर के पास में जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी इमरजेंसी होती है, मतलब कि इन द कंडीशन ऑफ हंगर, जब भूख लगी होती है उस समय वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करके देता है। जैसे हमने खाना खाया, तुरंत हमें एनर्जी मिल गई। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है
वो एनर्जी प्रोडक्शन में कुछ समय लगाता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन ऐसी होती है कि उसको एनर्जी देने में कुछ समय लगता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के ब्रेड, ऑल सीरियल जितने भी है, वीट, मेज़, ठीक है, ये सब इन सब से मिलता है, वेजिटेबल्स से मिलता है। तो ये सोर्सेज हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसका जो मॉलिक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा पाता, तो हमारी बॉडी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो है इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, हमारी मसल्स, हमारी बॉडी में टेंडेंस जो हैं, लिगामेंट्स हैं, वो सब जो है प्रोटीन से मिलके ही बने होते हैं। कभी अगर चोट हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि रिकवरी टाइम में जो है आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है, डाइट में आप प्रोटीन ज़्यादा रखें। आपने देखा होगा कि जो जिम करने वाले बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी जो है प्रोटीन को भी डाइट में ज़्यादा लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, और टिश्यूज़ रिपेयर वगैरह, डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करना, ये सब काम किसका है? प्रोटीन का है। तो प्रोटीन जो है वो दो तरह का आता है इसमें। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है? एमिनो एसिड्स में। तो प्रोटीन दो तरह का हो गया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल की बात करते हैं। अगला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। हमारी मसल्स, टेंडेंस, लिगामेंट्स, ये सब प्रोटीन की मिलके ही बनी हुई होती हैं। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा पाता वो। तो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इस प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि ये क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। कभी अगर आपको चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सलाह देता है कि अपनी डाइट में आप प्रोटीन ज़्यादा लें। जिम करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो जिम करते हैं, वो भी क्या करते हैं, देखा होगा आपने, डाइट में वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या है? एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, तो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है टिश्यूज़ को रिपेयर करना, ठीक है ना, या रिप्लेस करना, और साथ ही साथ जो है ये जो वाटर और ऑक्सीजन का बैलेंस होता है इसको भी रेगुलेट करता है। दो तरह के प्रोटीन्स हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल प्रोटीन जो होते हैं वो नंबर में होते हैं 9, और ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको कि बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और हमें कहाँ से मिलते हैं? ये फूड से मिलते हैं हमें। ठीक है, नंबर में कितने होते हैं? 9 होते हैं ये। और तो इसके सोर्सेज जो है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, पल्सेस, सोयाबीन्स, एग, मीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर दूसरा आता है नॉन एसेंशियल प्रोटीन। ये जो है नंबर में 13 होते हैं, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं उनका ये सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है फैट्स। फैट जो होता है ये मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आपके पास, मल्टीपल चॉइस में आपको दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उसमें दे दिया जाएगा आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट या नन ऑफ दीज। तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है? फैट्स। फैट जो है कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड में। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फैट से ही मिलती है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए होते हैं। 1 ग्राम जो फैट होता है वो बर्निंग के बाद हमें लगभग 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, फैट जो है बॉडी में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? बॉडी में, अंडर द स्किन ये स्टोर होता है। ठीक है, और हमारी डाइट में जो है 5 to 10% फैट होना जरूरी है। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखना जरूरी है कि इसका जो हायर इनटेक है ना वो भी डेंजरस है। अगर इसका हायर इनटेक होता है, फैट ज़्यादा लेते हैं हम, तो क्या होता है? हमें ओबेसिटी हो सकती है, और ओबेसिटी के बाद आप जानते हैं कि ओबेसिटी के बाद कई सारी बीमारियाँ जो हैं आपको हो सकती हैं। ठीक है ना, तो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये सब हो सकती हैं। तो इसलिए जो है इसकी लिमिट अमाउंट जो है इसका बॉडी को रिक्वायर होता है। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। अब ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं हम। तो सैचुरेटेड फैट जो है वो फैट होता है जो हमें मिलता है किससे? एनिमल से, मतलब डेयरी प्रोडक्ट, घी, बटर, क्रीम, ये सब जो है ये किसके इनके ये जो है आपका सैचुरेटेड फैट के सोर्स हैं। ठीक है,
मतलब आप ये ध्यान रखिए कि एनिमल से मिलने वाला जो फैट है वो है सैचुरेटेड फैट, और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो मिलता है हमें प्लांट से, जैसे कि पीनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, ये आता है अनसैचुरेटेड फैट में। फिर आता है नेक्स्ट हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें पहला है विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये थोड़ी सी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी भी जो है इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी अपना पूरा काम करके चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा अमाउंट में भी अगर मिलते हैं तो अपना काम कर देते हैं। दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब ये अपना आप में बता रहा है कि फैट सॉल्युबल क्या है और वाटर सॉल्युबल क्या है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फैट सॉल्युबल क्या होता है। तो पहला जो फैट सॉल्युबल विटामिन आता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर हमारी डाइट में इस विटामिन की कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, साथ ही साथ हमारी किडनीज पे, नर्व सिस्टम पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट इसका हो सकता है। तो इसलिए डाइट में ये होना जरूरी है। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं मिल्क, कर्ड, एग योक, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन डी। इसे हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सनलाइट से ये विटामिन हमें मिलता है, ठीक है। ये जो विटामिन होता है ये हेल्दी टीथ और बोन्स के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये विटामिन हमारी डाइट में कम है या फिर हम सनलाइट भी कम ले रहे हैं तो हमें इसकी डिफिशियंसी से एक डिजीज़ हो सकती है जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे की जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, ठीक है। बोन्स वीक हो जाएंगी, साथ ही साथ बोन्स डिफॉर्म्ड हो जाएंगी। इसके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स और साथ साथ सनलाइट, तो ये इसका सोर्स होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ ये काम करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। सोर्सेज क्या हैं इसके? सोर्सेज हैं इसके होल सीड ग्रेन्स, नट्स, टर्मरिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, और अगर हम डाइट में विटामिन के कम ले रहे हैं तो इसकी डिफिशियंसी से हमें एनीमिया हो सकता है और साथ ही साथ जो है ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? इसके सोर्सेज हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, टमाटो, सोयाबीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसके पॉइंट्स है कि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी इनको स्टोर नहीं करती है, ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। अब जब बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंटली इनको लेना पड़ेगा, तो ये फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होते हैं। और साथ ही साथ अगर इनको गर्म किया जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है इसके कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन बी वन। विटामिन बी वन को हम बोलते हैं थायमिन, ठीक है। ये ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हमारी डाइट में कम होता है तो हमें एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम होता है बेरी बेरी, ठीक है। ये जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है? इसमें टायर्डनेस फील करता है आदमी, मसल्स वीक हो जाती हैं, उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी पुअर हो जाता है। फिर आता है विटामिन बी टू, इसको बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन विटामिन, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट होता है रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ के लिए, आरबीसी की ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है? रिटार्टेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ में जो है प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठीक। फिर आता है विटामिन बी थ्री, इसे हम नाइसिन भी बोलते हैं। इसकी डिफिशियंसी से पैलेग्रा नाम की एक डिजीज़ हो सकती है जिसमें क्या होता है? इसमें स्किन सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ जो है स्किन पे क्या रहता है? इरिटेशन सा फील होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है वो हेल्प करता है नर्व सिस्टम में और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। इसकी डिफिशियंसी से भी क्या हो सकता है? बेरी बेरी नाम की बीमारी हो सकती है जिसमें क्या होता है? मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है ना। टायर्डनेस बहुत जल्दी फील होती है, ठीक। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं?
इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, मीट, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है ये जो है रिक्वायर इसलिए होता है ताकि लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स और साथ ही साथ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ उनकी जो है मेंटेनेंस हो सके। ठीक, इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसमें क्या होता है हमारे जो गम्स होते हैं उनसे जो है क्या ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हमारी डाइट में है तो हमें जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, आंवला, टमाटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या होता है विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।